फिर जो आज का अपना विषय है उसे हम प्रारंभ करते हैं। देखो, उक्त संपूर्ण विश्लेषण का सार यही है कि आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है, अनंत गुण में अभेद वस्तु है। आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान भी एक मिनट, ये हमने पढ़ लिया था ना, एक मिनट आगे देखिए, ये तो देख लेते, पृष्ठ क्रमांक 42 पर आइए। सर्वगत कहते हैं, सर्वगत कहते हैं ना, सर्वगत का मतलब कि जो सब जगह हो। अब सब जगह हो से तो हम यही सोचते हैं, यहाँ जानने के लिए वहां भागेगा, फिर वहां से वो जानना है वहां भागेगा, सब कुछ जानना है तो हर जगह भागेगा। लेकिन जैन धर्म तो कहता है कि ज्ञान को कहीं भागना ही नहीं है, ज्ञान तो जहां है अपने द्रव्य में स्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्थित रहते हैं, है ना, उसे कहीं जानना नहीं है। तो क्या करता है कि ज्ञेय पदार्थों को जानने के लिए ज्ञान को ना तो किन्हीं ज्ञेय पदार्थों के पास जाना पड़ता है और ना वे ज्ञेय पदार्थ ही ज्ञान में प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, अब तो बिल्कुल मैं मानता हूं हमने पढ़ा पहले भी, अब भी आपको ये बात बिल्कुल पक्की ख्याल में आ गई होगी। क्या कि ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करते और ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। देखो, वे ज्ञेय पदार्थ ही ज्ञान में प्रविष्ट होते हैं, ना वे ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट होते हैं। दोनों के अपने अपने स्वभाव में स्थित रहने पर भी ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जान लेता है और ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ज्ञेयों को जानने से ज्ञान में कुछ भी विकृति उत्पन्न नहीं होती तथा ज्ञेयों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आई ये दोनों बात? कि देखो, अब यहाँ पर जो ये दो बातें बोली ना, इसका भी अपना एक महत्व है। देखो, अभी पढ़ते हुए ही ख्याल में आई है मुझे, जैसे बोला कि हम ज्ञान से उन पदार्थों को जान रहे हैं तो उससे ज्ञान में कुछ असर नहीं होगा। देखो, पहले तो इस बात पर थोड़ी सी अपनी छोटी सी एक चर्चा हम सोचें कि हम ज्ञान से किसी वस्तु को जाने तो उससे ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका क्या आशय, क्या अर्थ निकाले? हाँ, ठीक है, इससे हम क्या अपने लिए क्या सीखे, क्या समझे अपने लिए इस बात में? हाँ, देखो अब इससे हम बहुत सारी बातें हम निकाल सकते हैं, बहुत निचोड़ निकाला जा सकता है इस बात का अपने दैनिक जीवन के लिए। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम भैया हमेशा मन अच्छा ही अच्छा रहे, हमारे मन में बुरे विचार ना आए, हम बुरी बातें ना सोचे, होते हैं सब। हम चाहते हैं कि निरंतर हमारा मन अच्छा रहे, साफ है ना, हमारे विचार शुभ है, बढ़िया। हम तो चाहते तो सब ये, लेकिन हो पाता है क्या ऐसा कि भैया भूमिका अनुसार जितना होता है, बाकी रहना तो इसी दुनिया में है ना, करने तो यहीं के काम। अब यहाँ पर तो सब तरह की बातें आती है मन में। तो देखो, यहाँ पर इससे इस बात को हम अपने पर लगाए कि हम कुछ भी जाने, कुछ भी करें, उससे हमारे ज्ञान पर कुछ नहीं होने वाला, हमारा ज्ञान बिल्कुल अप्रभावित ही रहेगा। जैसे स्वर्ण को कहते हैं ना कि उस सोने की डली लो, उसे अब आप कीचड़ में डाल दो, उसे आप कहीं भी मिला दो, सोना हमेशा अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। देखो, हम तो चलो कीचड़ में कहते हैं, कीचड़ में तो कोई भी निकाल के साफ कर ले, हम कहते हैं उस सोने को पिघला के और उसको पिघला के अलग अलग तरह की धातुओं में मिला दो। हम लोहा ले, चांदी ले, तांबा ले, कांसा, क्या नहीं लो, सब सारी धातुएं मिला के उसमें भी सोना मिला दो और उसका पिंड ऐसे रख दो जैसे उसमें अंदर सोना मिला। तो क्या अब भी उस सोना क्या उन चीजों में मिलके एक में एक हो गया कि हम उसमें से अब भी सोना निकाल सकते हैं? कि जो उसमें से सोना निकालने का जानकार होगा, कि जो उसे सही तापमान पे गर्म करके कि सोना इतने में ही पिघल जाता है, उतना पिघला के सोना निकाल के सोना अलग का अलग शुद्ध मिल जाए, है ना। हम तो सोचते हैं कि सोना बस वो तो पड़ा ही है, कहाँ उसमें कुछ होगा। मैं कहता हूँ उसे तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, घिस दो, मरोड़ दो, सोना फिर भी सोना होना नहीं छोड़ेगा, है ना। समझ, ऐसे बोल रहे हैं कि भैया ज्ञान में कुछ भी हो जाए, ज्ञान कुछ भी जाने, अप्रभावित रहेगा, कभी उस पर असर नहीं पड़ेगा अन्य वस्तु। समझ में आई बात? चलो अब दूसरी बात देखो, यहाँ क्या बोली कि जो
ये एक तो ये था कि तथ्य, पहला तथ्य क्या कि गेयों के को जानने में से ज्ञान में कुछ भी विकृति उत्पन्न नहीं होती, ठीक है, तथा गेयों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अभी हो सकता है आपको इस बात का वो समझ में ना आए, पर थोड़ा सा मैं इसका बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ज्ञान गेयों को जाने, पदार्थों को जाने, उससे गेयों पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। जैसे अब ठीक है, थोड़ा साइंस की ओर जाते हैं, एक उसमें एक धारा चलती है, एक मान्यता चलती है कि हर वस्तु, जो हर चीज़ है, वो दो तरीके से होती है। साइंस ऐसा बोलता है कि वो दो तरीके से, देखो मैं आपको इसी भाषा में समझा पाऊंगा, ज़्यादा उसमें मैं घुसना भी नहीं चाहता, बस आप ये मानो, साइंस कहती है कि हर वस्तु के दो स्वरूप होते हैं, साथ साथ दो पहलू होते हैं, साथ हमेशा ही साथ साथ चलते हैं, लेकिन हो एक ही सकता है, लेकिन हो एक ही सकता है। तो वो एक कौन सा होगा, इस बात का निर्णय कैसे करें? तो साइंस कहता है कि जब हम उस वस्तु को देखेंगे तो उनमें से कोई भी एक पहलू आगे आ जाएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। कि जब हम उसे देखेंगे तभी वो एक पहलू आगे आएगा, और जब हम उसे नहीं देख रहे होंगे या जब हम उसे नहीं जान रहे होंगे तब वो दोनों ही साथ में रहेंगे, खत्म नहीं हुआ, तो वो दोनों साथ में रहेंगे। ऐसा कि जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं साइंस में, एक डब्बा है, उस डब्बे में एक बिल्ली को रखो और डब्बा बंद कर दो। अब बताओ वो बिल्ली जिंदा है कि मर गई? डब्बा बिल्कुल बंद है, ना उसमें आवाज आ सकती, ना उसमें कुछ हलन चलन पता लग सकती, कुछ भी नहीं। एक बिल्ली को हमने डब्बे में बंद किया, बताओ बिल्ली जिंदा है कि मर गई? अभी बताओ, अभी हमने अभी रखा है, ये जिंदा भी है। और जब हम उस डब्बे को खोलेंगे तो उनमें से एक बात सामने आती है, लेकिन जिस समय हम नहीं देख रहे उस समय वो मरी हुई भी है, जिंदा भी है। अब देखो, मैं इससे ये नहीं बताना चाह रहा कि यहाँ पर ये उदाहरण लिया है साइंस में ऐसे बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ विज्ञान का ज्ञान कितना अधूरा है। जिस बात को नहीं जान सकते उसको कहते हैं हाँ भैया सब सच है। अब भैया वो तुम नहीं जान पा रहे तो तुम्हारी गलती, क्योंकि बात तो एक ही सच हो सकती है ना। एक समय पे या तो बिल्ली जिंदा होगी या मरी गई होगी कि नहीं। अब मान लो 100 लोग खड़े हैं, हमने 100 लोगों से सवाल पूछा, भैया मरी हुई है जिंदा है, मरी हुई जिंदा है? कोई बोलेगा जिंदा है, कोई कहेगा मरी हुई है, कोई कहेगा जिंदा है, कोई कहेगा। अब किसी एक व्यक्ति के पास उसकी पूरी अंदर की, मान लो कैमरा लगा है या उसके पास वो पता है कि वो जिंदा है, एक व्यक्ति बगल में खड़ा हुआ कह रहा है वो जिंदा है, अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भाई मुझे तो पता नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं, तो ये जिंदा भी है मरी हुई। तब उसके कहने से क्या वो हो गई क्या मरी हुई? है ना। अब वो यदि एक व्यक्ति की ज्ञान का अधूरापन है तो उससे वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गेय पर भी उसको जानने जाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहेगी, जब उसे जानी चाहे ना जाने उससे उसका क्या होने वाला कुछ भी। अब देखो इससे मैं और बातें मैं निकालना चाह रहा हूँ, जैसे केवल ज्ञान की महिमा यहाँ पर बहुत कर रहे हैं, पूरा अधिकार इसलिए लिखा गया कि हमें केवल ज्ञान की महिमाएं, है ना। इस अधिकार को लिखने का मकसद क्या है कि हमें केवल ज्ञान का महात्म्य पता लगे कि भैया जो शुद्धोपयोग करेंगे उससे क्या मिलेगा कि केवल ज्ञान मिलेगा, और क्या मिलेगा। चलो अब केवल ज्ञान को इतना महान दिखाया और यहाँ पर कहते कि भैया जानने से भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या बोला कि वो ज्ञान उस वस्तु को जाने तो ज्ञान पर असर नहीं पड़ता, और उस वस्तु को जानने तो वस्तु पर भी असर नहीं पड़ता। तो जान क्यों है भैया? तो देखो जानने से क्या अंतर है, यहाँ पर जानने का क्या, यहाँ पर फिर क्या महात्म्य रहेगा। देखो इसमें इतना सा ही अपने को समझना चाहिए कि वो जो केवल ज्ञान है वो लक्ष्य नहीं है, केवल ज्ञान लक्ष्य नहीं है ना। केवल ज्ञान तो बस हो जाता अपना। यहाँ पर अब यह बताएंगे कि जो ये गाथा में बताया ना कि दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, ऐसी भिन्न होने पर भी वो जो गेय पदार्थ है उस ज्ञान में ही व्याप्त होते हैं। क्या बताया कि गेय पदार्थ उस ज्ञान में ही व्याप्त होते हैं, उसके बिना ज्ञान जान नहीं सकता।
अगर वो ज्ञेय ज्ञान में व्याप्त नहीं होंगे, एकमेक नहीं होंगे, तो ज्ञान उन्हें जानेगा कैसे? अब इस बात को सयुक्ति उदाहरण के साथ, युक्ति के साथ सिद्ध करेंगे। इसे एक बार आप इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। विगत 28 व 29वीं गाथा में यह कहा गया है कि यद्यपि निश्चय न से ज्ञान आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, तथापि वह व्यवहार न से सर्वगत भी है। भैया सब दुनिया को जानता है, ऐसा पिछली गाथा में पढ़ा था। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि यद्यपि निश्चय न से ज्ञेयगत ही है, तथापि व्यवहार न से वे ज्ञानगत भी है, आत्मगत भी है। कि ज्ञेय अपने में चाहे रहते हो, लेकिन व्यवहार में से वे भैया जानने में भी आते हैं। ठीक है, ज्ञान में जानता भी है। देखो अब इन 30 व 31वीं गाथाओं में उसी बात को, अर्थात ज्ञान ज्ञेयों में और ज्ञेय ज्ञान में वर्तते हैं, इसी बात को सयुक्ति सिद्ध करते हैं। क्या बात सिद्ध कर रहे हैं? कि ज्ञान ज्ञेय में वर्तते हैं और ज्ञेय ज्ञान में वर्तते हैं। इस बात को सयुक्तियां सिद्ध करेंगे। एक बार एक गाथा फिर इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। रयण में इंद्रनीलम दुद्धच्छसियम जहाँ सभासाए, अभिभूयतम्पि दुद्धम वट्टदितः नाणमठ्ठेषु जदितेन सन्ति अट्ठा नाणेनाणं नहोति सर्वगयम् सर्वगयं वाणाणं कहम नाणठिया अट्ठा ज्यों दूध में है व्यास नीलम रत्न अपनी प्रभा से, क्यों ज्ञान भी है व्याप्त रे निशेष ज्ञेय पदार्थ में, अर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान ना हो सर्वगत, ज्ञान है यदि सर्वगत तो क्यों न हो वे ज्ञानगत। देखो आधा अर्थ तो इसका आपको इसके जो पद्यानुवाद से समझ आ गया हो, बिल्कुल सीधा सीधा पद्यानुवाद में भी बिल्कुल स्पष्ट बोला है। देखो इसमें बात इस विषय से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक नीलमणि यहाँ पर लिया, इंद्रनील रत्न। आप नीलमणि से समझ लो, इंद्रनील रत्न नाम का एक रत्न होता है। उसका क्या स्वभाव होता है कि वो बिना अन्य किसी प्रकाश के खुद चमकता है। कैसे होते हैं? उसकी खुद की चमक होती है, बिना अन्य बाह्य प्रकाश के हुए भी खुद ब खुद वो चमकता है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भैया इंद्र नील मणि लो, ठीक है, उस मणि को लिया और दूध में डाल दो। किस में डाला जी? दूध में डाल दिया, ठीक है। अब दूध में डाला तो क्या होना चाहिए? अब इससे मतलब होना, हमें तो ये लगे भैया रत्न डाल दिया वो उसमें गायब हो जाएगा, दूध में क्या आर-पार तो दिखता है ना। लेकिन इस नीलमणि की प्रभा ऐसी है कि इसे हम दूध में डालें तो पूरा दूध नीले रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? पूरा दूध नीला हो जाता है ना। नीला ऐसा लगता है कि दूध ही खुद में नीला हो गया। चलो ठीक है, समझ में आया। तो ये अभी एक सिनेरियो हमारी आंखों के आगे रखा कि हमने दूध लिया एक बर्तन में और हमारे पास इंद्रनील रत्न था, हमने उसको दूध में डाल दिया। पूरा दूध कैसा हो गया? अब भैया दूध पीने का नंबर आए, सब लोगों को लाइन में लगाए। अब दूध पीने दे के क्या है? दूध कैसा होता है? सफेद होता है। खांड डाल दो, गुड़ डाल दो, हल्का पीलापन आ जाए, कुछ आ जाए, आप कुछ और डाल दो, कुछ और रंग आ जाए। नीला दूध कैसा होता है? हमने तो नहीं देखा, पता नहीं किस जानवर का ले भैया, हमें नहीं पिया। ठीक है,
अब दूध ऐसा देख के लोग कतराए पीने में। उसमें भैया कुछ नहीं किया, अपना वो चम्मच बर्तन जो भी कुछ डाला, रत्न निकाल के अलग रख दिया। दूध कैसा वापस सफेद। अब लोगों को अचंभा है, ये क्या कर रहे, अभी तो नीला था, इन्होंने कुछ उसमें से निकाल दिया, अब वापस सफेद हो। तब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जिस समय रत्न उस दूध में डाला गया तो क्या दूध नीला हुआ क्या? कि भाई देखने में तो हुआ, जब दिख रहा है तो हो ही गया, मतलब कि नहीं हुआ। कि देखो यहाँ पर जो दूध नीला दिख रहा है वो दूध नीला नहीं हुआ, बल्कि जो रत्न था उसका नीलापन दूध में चमक है ना। दूध खुद नीला नहीं हुआ, वो तो रत्न चमक रहा है पूरे दूध। और जब भैया अब इसे हम सिद्ध कैसे करें कि भाई दूध नीला नहीं है, कि तुम्हारा जो दूध है अब भी सफेद ही है, रत्न को निकाल दो तो कैसा, बिल्कुल दूध वापस जैसा सफेद होता है, धवल होता है, बिल्कुल वैसा साफ दूध आ जाएगा सामने। तो देखो अभी उदाहरण से कुछ समझे क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ बात यहाँ पर भी बोल गए हैं। हाँ कि देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फंस जाएंगे, ऐसा लगेगा जगह नहीं है, सांस नहीं आ रही, घबरा जाएंगे, कुछ हो जाएगा, है ना। भाई जिन्हें घबराहट होती है उन्हें बात समझ में आएगी कि जब छोटी जगह में से 2-3 लोग बंद हो जाते हैं तो परेशानी होती है। तो इसलिए एक तकनीक क्या निकाली गई कि शीशे में एक दीवार पर, वो शीशा कह रहा हूं, लिफ्ट में एक दीवार पर शीशा लगा, तो अब क्या जगह बढ़ गई क्या लिफ्ट की? जगह तो होती, लेकिन लगता क्या है कि वो कमरा बड़ा सा हो गया कि जितनी लिफ्ट उतना ही और दिख रहा है, वहां चल के जा नहीं सकते, लेकिन जगह दिखने में ऐसा है कि बड़ी। अब तो क्या वास्तव में जगह बड़ी क्या कि बड़ी तो है नहीं जगह, बल्कि देखा जाए जितना मोटा शीशा है उतनी कम हो गई, है ना। लेकिन वो शीशा लगाने से हमारे दिमाग ने ये सोचा अरे यहाँ तो जगह है, देखने से क्योंकि जगह दिख रही है ना। तो ऐसे यहाँ पर बड़ा शीशा लगा दो, ये हॉल कितना दुगना बड़ा हो जाएगा। अब वो हो जाएगा नहीं, हो तो जब लगेगा तब देखेंगे, लेकिन हमें लगेगा जरूर कि हाँ भैया दुगना बड़ा हो गया, जितना हॉल यहाँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोग और दिखेंगे, है ना। ऐसा होगा ना, ऐसा लगेगा ना। तो देखो जैसे उस शीशे को लगाकर सामने की चीज बिल्कुल ऐसी दिख रही है, वहां पर आ गई, लेकिन क्या वो चीज वहां पर आ गई? कि उस शीशे के आगे उतना ही बड़ा एक पर्दा लगा, क्या होगा, क्या दिखेगा उस शीशे में? दिखेगा। अगर पर्दे में झांकोगे पर्दा दिख जाएगा, पर्दे में झांक के अपने आप को देखोगे खुद दिख जाओ। मतलब शीशा तो भैया देखो बिल्कुल एक सच्चे बालक की तरह है, जो पूछोगे सच सच बताएगा, कभी झूठ नहीं बोलता, है ना। शीशे के सामने जो रख दो जैसे का तैसा बता देना। तो ऐसे यहाँ पर देखो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे पदार्थ ज्ञान में झलका, ज्ञान ने कुछ चीज को जाना, तो वो उसमें ऐसे झलकेगी, ऐसी चमकेगी, ऐसा लगेगा कि ज्ञान उस रूप ही हो गया। तो क्या ज्ञान उस रूप हो गया क्या? कि हुआ नहीं, हमें दिख रहा है कि हो। जैसे ही वो ज्ञान का वहां उस गे से उपयोग हटा, उस ज्ञान ने उस गे को जानना बंद किया, वो गे गए। भाई जैसे शीशे के आगे हमने पर्दा कर दिया तो जो चीजें दिख रही थी कहाँ गई? वो है, वो थी नहीं, वहां पर दिखेगी क्या? वो कहीं उस में चली थोड़ी नहीं थी, वहां कभी थी ही नहीं, वो तो बस प्रतिबिंबित हो रही थी। ऐसे ही ज्ञान में पदार्थ घुसते नहीं, प्रतिबिंबित होते हैं। अब हम बोले कि वो आ जाते हैं फिर हमारे ज्ञान से नष्ट हो गए, तो नष्ट होने के लिए पहले उन्हें आना पड़ेगा ना। जब वे आते ही नहीं तो नष्ट क्या होगा? वे बस दिखते हैं, झलकते हैं, ऐसा लगता है कि ज्ञान वैसा हो गया, लेकिन ज्ञान क्या हुआ वैसा कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। ज्ञान में वे ये पदार्थ दिखते हैं, पूरे वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। देखो एक बार इसका हिंदी अर्थ पढ़ूंगा, फिर आगे की हम जितनी चर्चा होगी देखते। जिस प्रकार इस जगत में दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न अपनी प्रभा से उस दूध में व्याप्त होकर वर्तता है। क्या बोला? कि दूध की ऐसा लग रहा है उस जो उसकी प्रभा है पूरे दूध में फैल गई है ना। तो वो मतलब वो जो मणि है वो उस पूरे दूध में फैल गई है ना, ऐसा लगता है। उसी प्रकार ज्ञान
ज्ञेय पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। क्या बोला? जो ज्ञान है वो उन ज्ञेय पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है, मतलब कि जो ज्ञान है जिसको जान रहा है, ऐसा लगता है ज्ञान उसी रूप हो गया, ज्ञान वैसा ही बनकर खड़ा हो गया, है ना। यदि वे पदार्थ ज्ञान में ना हो, क्या बोला? यदि वे पदार्थ ज्ञान में ना हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। भैया अगर ज्ञान इन चीजों को जान नहीं रहा तो ज्ञान में केवल ज्ञानपना कैसे दिखाओगे? यदि वे चीजें ज्ञान में नहीं आ रही, यदि ज्ञान उन वस्तु रूप नहीं दिख रहा तो ज्ञान उनको जानेगा कैसे? जान ही नहीं सकता। वो सर्वगतपना खत्म हो जाएगा, केवल ज्ञानपना खत्म हो जाएगा, है ना। और यदि ज्ञान सर्वगत है तो पदार्थ ज्ञानगत कैसे ना? क्या बोला? अगर ज्ञान सर्वगत है, मतलब ज्ञान अगर सबको जान रहा है तो पदार्थ उस ज्ञान के अंदर कैसे ना आए? ज्ञान में वो चीजें कैसे ना घुसे? मतलब एक पदार्थ उस ज्ञान में आ रहे हैं, आ रहे हैं, समझ में? मतलब देखो अंत में यही सिद्ध करना था कि ज्ञान ज्ञेय रूप वर्तते हैं, ये ज्ञान रूप वर्तते हैं, दोनों एक दूसरे में एकमेक होकर ज्ञान उनको जानता है और वे पदार्थ उस ज्ञान में जानने में आते हैं। इस बात को यहाँ पर सिद्ध करना है। समझ में आई थोड़ी बात? ज्यादा मैं नहीं कहूँगा कि अपने को सब कुछ पूरा आ गया होगा समझ में, जितना समझ में आए, क्योंकि अभी जो इसकी टीका है बहुत अच्छी है, बहुत सरल भाषा में इसमें। ये जो आचार्य वाली टीका है तो कठिन है थोड़ी, उसके जो आगे वाला विषय है वो बहुत सरल है ना। तो एक बार ये तत्व प्रदीपिका टीका से हम पढ़ के फिर इसका आगे हम देखते हैं। देखो, जिस प्रकार दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न अपनी प्रभा से दूध में व्याप्त दिखाई देता है। क्या बोला? क्या बोला? जैसे वो जो मणि है वो दूध में पड़ते, दूध कैसा दिखता है? कि बिल्कुल नीला दिखता है, जैसे दूध ही नीला हो गया हो। लेकिन क्या दूध वास्तव में नीला हुआ था? ही नहीं हुआ। देखो उसी प्रकार संवेदन, संवेदन मतलब ज्ञान। अब देखो तो उसी प्रकार ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न होने से, देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी भाषा जटिल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं अर्थ बताता चलूँ। ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न होने से कर्ता अंश से आत्मा को प्राप्त होता हुआ। जो कर्ता कौन होता है? जो उसका करना, जो खुद कर रहा है, जो वो है स्वतंत्र कर्ता, मतलब जो खुद, जो मेन वस्तु है, जो कार्य कर रहा है वो कर्ता। तो अब जो ज्ञान है वो उस कर्ता का ही अंश है, वो उस आत्मा का ही अभिन्न अंश है, उससे अलग तो नहीं है ना। तो इसलिए क्या बोला कि वह अभिन्न होने से कर्ता अंश से आत्मा को प्राप्त होता हुआ, मतलब वो जो ज्ञान है कर्तापने को प्राप्त हो रहा है, आत्मा में कर्तापने को प्राप्त हो रहा है, मतलब खुद कार्य कुछ कर रहा है। अब देखो क्या कर रहा है? प्राप्त होता हुआ ज्ञान रूप करण अंश के द्वारा, कि जो ज्ञान है वो आत्मा का आत्मा कर्ता रूप तो है ही ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान उसका साधन भी है, वो ज्ञान उस आत्मा का साधन भी है, करण भी है। तो ज्ञान रूप करण अंश के द्वारा, हाँ षटकार भी लगाएंगे, देखो करण अंश के द्वारा कारणभूत पदार्थों के, क्या बोला? कारणभूत पदार्थ मतलब कि जिनको जानना है, जो पदार्थों को जानेगा ना ज्ञान, तो कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में, देखो जो पदार्थ थे वे कारणभूत, अब उन्हें वे हमारे ज्ञान में क्या होंगे? जो पदार्थ है वो हमारे ज्ञान में क्या होंगे? कि जानने में। भाई हम अपने ज्ञान से पदार्थों का क्या करेंगे? कुछ और तो कर नहीं सकते ना, जान नहीं सकते। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत ज्ञेयाकारपना, कि वो जो उसका ज्ञेयपना है वो उन पदार्थों का क्या है? कार्य हो गया, है ना। तो वो जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा, मतलब जो ज्ञान, जो आत्मा रूप ज्ञान है, वो ज्ञान के द्वारा पदार्थों को ज्ञेय रूप कर रहा है। और फिर क्या बोला कि कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त हुआ वर्तता है, कि जो ज्ञान है वो उस पदार्थ में, उस ज्ञेयाकार में व्याप्त हो गया।
क्या हो गया? व्याप्त हो गया। मतलब जो ज्ञान है उस गे में जाकर मिल गया। समझ में क्या बोल रहे हैं? जो ज्ञान उस गे में जाकर एक में एक हो गया, मिल गया है। इसलिए कार्य में कारण का मतलब कि गेयाकारों में पदार्थों का, कि क्योंकि पदार्थों में जाकर नहीं मिला, जो ज्ञान था किसमें जाकर मिला? गेयाकार। मतलब देखो गेयाकार और पदार्थ में क्या अंतर है? कुछ अंतर है कि नहीं? गेयाकार और पदार्थों में कुछ अंतर है क्या? कि देखो अंतर है। पदार्थ तो है जिनको जानना है, जो पर पदार्थ, अब उनका कुछ भी हो सकता है, उन्हें हम जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते, पर पदार्थ। गेयाकार उसका नाम है जो हमारी आत्मा में, जो हमारे ज्ञान में जो प्रतिबिंब बना, जो झलक बनी। हाँ, जैसे जो शीशा है, देखो उदाहरण से समझते हैं। शीशे में मान लो अंकल जी दिख रहे हैं। अब क्या अंकल जी दो हो गए क्या? अंकल जी तो एक ही भाई बैठे। शीशे को हम तोड़ दे तो क्या अंकल जी को चोट लगेगी? नहीं लगेगी। तो जो यहाँ शीशे में जो अंकल जी दिख रहे हैं वो कहाँ से है? वो कौन है? वो कौन सी वस्तु है? मैं पूछता हूँ कौन सी वस्तु, कौन सी है? जो हमें कुछ तो दिख रहे हैं ना, वो शीशा है, बहुत बड़ी। वो शीशे का ही आकार है, वो शीशे का ही परिणमन है। तो ऐसे ही जो गेयाकार है वो पदार्थ नहीं है, वो ज्ञान का हिस्सा है, वो ज्ञान के आकार का हिस्सा है। वो हाँ, वो पदार्थ नहीं है। क्योंकि देखो ये बात अब भी अमल है, इस बात पर से हम हट नहीं रहे कि पदार्थ पदार्थ में रहे और जो ज्ञान है वो ज्ञान में रहे। लेकिन अब भाई गेयाकार तो दिख रहे और वस्तु तो शीशे में दिख रही है, ज्ञान में तो चमक रही है। तो इसे हम कैसे बोलें? तो हम इसे बोलेंगे कि उनका जो प्रतिबिंब चमक रहा है वो गेयाकार है। जो पदार्थ तो अपनी जगह है और जो यहाँ दिखता है वो क्या है? गेयाकार। तो यहाँ पर बताया कि जो पदार्थ तो कारण था, पदार्थ जो वस्तु थी उसका नाम क्या दिया? कारण। कारण क्या नाम दिया? कारण नाम दिया। और जो उससे गेयाकार बने, मतलब जिनको हमने जाना, जो हमारे गेयाकार ज्ञान में आए, उनको हमने क्या नाम दिया? कार्य। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इसलिए कार्य में कारण का मतलब गेयाकारों में पदार्थ का उपचार करके, कि कारण में कार्य का उपचार होता है, ऐसा कहकर उपचार करके यह कहने में कोई विरोध नहीं आता कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। इस बात को देखो अंत में किससे? उपचार से ही सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध किया? उपचार से मतलब व्यवहार से। कैसे सिद्ध किया इस बात को जी? व्यवहार से सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि क्योंकि जो पदार्थ का प्रतिबिंब ज्ञान में आ रहा है, जो उसकी झलकियां ज्ञान में चमक रही है, और वो जो झलकियां कहाँ से आई? क्यों? पदार्थ के निमित्त से, पदार्थ के कारण से। तो इसलिए बोला कि कारण का कार्य में उपचार होने से जो ज्ञान है उन्हीं पदार्थों में ही व्याप्त हो गया, ऐसा कहने में आता है। अब समझ में आया? कुछ बात मैं सारा नहीं कहूंगा, कुछ बात समझ में आई? क्या समझ में आया? जिस प्रकार शीशे में ज्ञान तो उस प्रकार ज्ञान में वो वर्तता है, उसी तरह होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित ना हो। क्या बोला? देखो यहाँ ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द है, आप डरना नहीं। यहाँ पर बोला कि सारे जो गेयाकार हैं, मतलब जितने भी जानने में आ सकने वाली वस्तुएं हैं, उनके समर्पण द्वारा ज्ञान में अवतरित होते हुए, समर्पण मतलब कि वे वस्तु ज्ञान में जा रही है, समर्पण झलक रही है, ऐसा है ना। समर्पण द्वारा ज्ञान में अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित ना हो। अगर ऐसा नहीं हो, यदि ज्ञान में सारी वस्तुएं दुनिया की जानने में ना आए तो क्या होगा? तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जा सकता। भैया अगर तुम बोल दोगे कि पदार्थ जो है वे ज्ञान में आ ही नहीं रहे, ज्ञान है उन पदार्थों में जा ही नहीं रहा, उनमें वे उन पदार्थों को उस ज्ञान के प्रति समर्पण ही नहीं है, तो भैया ज्ञान का सर्वगतपना खत्म हो जाएगा। खत्म, ज्ञान कुछ नहीं जानता है ना। यदि वह ज्ञान हाँ ऐसा भी है कि कुछ चला गया कुछ नहीं गया, ऐसा तो हो नहीं सकता उसमें। हाँ रह जाएगा, नहीं तो कि
कि ज्ञान जानेगा। यदि आप बोलो कि नहीं नहीं सर्वगत तो हम बोलना नहीं छोड़ सकते, ज्ञान तो सर्वगत ही होता है, यदि वह ज्ञान को सर्वगत माना जाता है तो फिर साक्षात ज्ञान दर्पण में अवतरित प्रतिबिंब की भांति अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण होने से और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयाकारों के कारण होने से पदार्थ ज्ञान स्थित निश्चित कैसे नहीं होते। मतलब अर्थात पदार्थ ज्ञान स्थित है ही। देखो यहाँ पर भी ये थोड़े से वो दो तीन बातें कर दी, इसका सार इतना हाँ थोड़ी सी लंबी बात है, बात बहुत सरल है लेकिन कुछ इसमें बहुत विशेष नहीं बोला। देखो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ इतना सा बताया है कि ज्ञान को अगर आप सर्वगत कह ही रहे, यदि आपको कहना ही है कि नहीं भैया ज्ञान तो हर जगह सब कुछ जान रहा है, तो फिर ज्ञान दर्पण में अवतरित प्रतिबिंब की भांति कि उस ज्ञान दर्पण में ज्ञान एक शीशा है जिसमें सब कुछ झलक रहा है, तो उसकी तरह अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण होने से, अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण कौन है? ज्ञेयाकारों के कारण कौन है? पदार्थ है भैया। जो ज्ञेयाकार किससे बन रहे? अपने पदार्थ है, तभी तो उनको जान रहे हैं। तो ज्ञेयाकारों के कारण होने से और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयाकारों के कारण होने से, है ना। इसमें दो बातें बोली, एक तो अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण होने से और परंपरा से प्रतिबिंब की तरह ज्ञेयाकारों के कारण होने से पदार्थ ज्ञान स्थित निश्चित कैसे ना हो। मतलब जो पदार्थ है वो ज्ञान से ही ज्ञान में ही व्याप्त होता है, जो ज्ञान है उस पदार्थ में व्याप्त होकर उसको जानता है। इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया गया है। आज का थोड़ा अपना विषय जो था थोड़ा टेक्निकल वैसा रहा, कल को इस बात को हम सरल भाषा में अगली कक्षा में थोड़ा सा इसे हम सरल करके और इसे अपनी भाषा में लाकर समझेंगे। अभी के लिए इसका आप जितना विचार कर सके इस बात के बारे में